हेलो फ्रेंड्स, हम सब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 इंटू 10⁻⁻16। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या है, आपको क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ KSP गिवन है। तो देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज मतलब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP आपको गिवन है। हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था 11th में। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है, आपको KSP गिवन है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो हमने सॉल्युबिलिटी में देखा था कि सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेते थे, मोलारिटी, मतलब आपको सॉल्युबिलिटी ही डिटरमाइन करनी है। तो देखो, CuS है, CuS का आयोनाइजेशन होने से क्या बनता है, Cu+2 और S-2। हम सॉल्युबिलिटी में क्या करता है, यदि यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 है तो हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी 1s है। यहां पे यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता तो हम बोलते 2s है। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो हम बोलेंगे 1s है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है मतलब पावर में 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S-2। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है मतलब पावर में 1 है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 पावर 1 S-2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर 1। अब देखो, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1s मतलब S है। S-2 का क्या है, 1s मतलब S है। S क्या हो जाएगा, S²। तो KSP इज इक्वल टू S²। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, तो S इज इक्वल टू √KSP। Therefore, S इज इक्वल टू KSP की वैल्यू आपको गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻6। तो 6 का रूट निकालो तो हो जाएगा 2.45 और 10⁻⁻16 का रूट निकालना है, मतलब पावर में है ना, तो -/2 तो 10⁻⁸ मोलर। तो हमको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मिल गई। और KSP के न्यूमेरिकल्स में याद रखना, सॉल्युबिलिटी है ना, वही मोलारिटी है। इसकी मोलारिटी हो गई 2.45 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 मिलीमीटर Hg। मतलब यहां पे वाटर सॉल्वेंट होगा। तो ये आपको क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब आपको P10 गिवन है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 140 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है, आपको ग्लूकोज है, डिसॉल्व इन वाटर, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। मास गिवन है 25 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो 25 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम, वाटर कितना है, 450 ग्राम है। चलो देखते हैं। तो क्या, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब एक ग्लूकोज ऐड करने के बाद वाटर का वेपर प्रेशर मतलब P1 निकालो। P10 आपको गिवन है 17.35 मोलर मास। तो ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। मोलर मास निकालेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल। वाटर H2 का मोलर मास होगा 18। मोल निकालना है, मोल कैलकुलेट करना, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 25, मोलर मास कितना है 180, तो 25 अपॉन 180 आएगा आंसर 0.1389 मोल। अब ग्लूकोज का मोल इतने हुए। अब देखो, वाटर का मोल निकालना है, तो वाटर का मास है 450, मोलर मास है 18, तो 450 अपॉन 18 तो आंसर होगा 25 मोल। जब भी आपको नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं और वेपर प्रेशर होता है, तो राउट्स लॉ निकालना है। राउट्स लॉ किसके लिए देखना है, तो राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। तो P10 क्या है,
P10 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है 17.535, P10 बता दिया था, माइनस P1 अपॉन 17.535, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1389, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.13 एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट 25। देखो यहां से कैलकुलेशन करते हैं, उसका आंसर होता है 0.0053, उसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, P1 फॉर्मूला बना दो, तो P1 मिल जाएगा 17.438 मिलीमीटर Hg। ओके, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद कर लेना है कि कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 और उसका वन टॉप फैक्टर आपको गिवन है 2.41। तो इस न्यूमेरिकल के लिए CaCl2 का वन टॉप फैक्टर आपको दिया है, dissolve in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is इतना 0.75 atmospheric pressure है at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो solute plus solvent is equal to solution, determine the amount of CaCl2, तो CaCl2 है ना वो solute है, उसका वन टॉप फैक्टर I आपको गिवन है 2.47, dissolve in 2.5 liter of water, तो सॉल्वेंट वाटर है 2.5 लीटर है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 2.5 लीटर, सच दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है 0.75 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए तो मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, पाई वी इज इक्वल टू nRT मल्टीप्लाई बाई आई, पाई वी इज इक्वल टू nRT मल्टीप्लाई बाई पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो आपको गिवन है 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम लीटर में कितना है 2.5 लीटर। मोल क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, मोल आपको गिवन ही है तो मोल क्या बोले मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट RT मल्टीप्लाई बाई आई। अब देखो R क्या लेंगे, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में तो R की वैल्यू आपको एटमॉस्फेयर वाली लेनी है, तो R की वैल्यू एटमॉस्फेयर वाली क्या होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, तो R की वैल्यू क्या है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। R की वैल्यू टेम्परेचर 27 डिग्री है, यहां पे मुझको टेम्परेचर लेना है तो केल्विन में लेना है, तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड 27 प्लस 273 तो हो जाएगा 300 केल्विन। क्या चलो टेम्परेचर हो गया, वन टॉप फैक्टर आई को आपको गिवन तो रख दो, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 0.75 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 2.4 लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना है तो CaCl2 का मास निकालना है, तो वो आपको पूछा गया है, तो मास ऑफ CaCl2 अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट CaCl2 का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो Ca का कितना है 14, Cl का कितना है 35.5, तो 40 प्लस 71 111, तो उसका मोलर मास होगा 111 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ CaCl2 का फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लो तो आंसर मिल जाएगा। एकदम इजी है, बस कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है वो सोच लो, वैल्यू रख दो, बस बहुत इजी न्यूमेरिकल से है। तो देखते हैं और चलो, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree centigrade, assuming that it is completely dissociated। हम ऐसा सोचो कि K2SO4 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। चलो देखो, डिटरमाइन द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब पाई कैलकुलेट कीजिए, प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liter of water, तो K2SO4 सॉल्यूट है 25 मिलीग्राम, डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर, ओके एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जब आ जाए तो मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है,
पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी मल्टीप्लाई बाई आई। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। वो ऑस्मोटिक प्रेशर मुझको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम लीटर में चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है सॉल्वेंट का? 2 लीटर। जब भी किसी सॉलिड को रिजॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो 2 लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में चाहिए, सॉरी मोल, मोल नहीं है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आरटी बाई आई। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 25 मिलीग्राम, लेकिन मुझको मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे कैसे चाहिए? ग्राम में। तो मिलीग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मिलीग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट कर, जो मिलीग्राम में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कर दो, तो मिलीग्राम वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू ग्राम में कितनी है? 25 × 10⁻³ ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या है? तो सॉल्यूट कौन है? K2SO4, उसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं 2 × K, 1 + सल्फर, 4 × ऑक्सीजन, कितना होता है? 174। आर गैस कांस्टेंट। तो देखो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें लेना चाहता हूं उसमें आर की वैल्यू लो। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर मुझको एटमॉस्फेयर में चाहिए तो आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर वाली ले लेना ना, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। तो आर की वैल्यू हो गई 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन। टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर आपको कितना गिवन है? 25, मुझको केल्विन में चाहिए, तो केल्विन में मतलब +273 कर दो तो आंसर हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। और वन टॉप फैक्टर आई कितना होगा? आपको बताया कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो K2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो क्या बनता है? 2K + SO4 - 2। यदि 100% डिसोसिएशन हो जाता है तो याद रखना वन टॉप फैक्टर आई का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो 2 + 1 3 अपॉन इनिशियल बिफोर, तो 3/1 क्या होगा? 3। अब डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, इफ 100% डिसोसिएशन टेक प्लेस देन वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं? 3, तो वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू 3। अब डायरेक्ट लिख सकते हो इफ 100% डिसोसिएशन टेक प्लेस। यदि 100% डिसोसिएशन होता है तो अब उस वैल्यू रख सकते हो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। चलो यहां पे आप कैलकुलेशन कर लो तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा 0.00527 एटमॉस्फेयर। साइंटिफिक नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल पॉइंट को रोटेट मूव करते यहाँ पे आ जाओ। कितने पोजीशन मूव किया? 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एटमॉस्फेयर। ओके, अब मैं आपको ले रहा हूं डिसोसिएशन फ्रैक्शन। तो डिसोसिएशन फ्रैक्शन जो है ना और एसोसिएशन फ्रैक्शन वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिए वो और एक्सरसाइज में उसके न्यूमेरिकल्स है, तुमको प्रिपेयर करना है। तो अभी जो करवा रहा हूं अभी वो डिसोसिएशन फ्रैक्शन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मालूम होना चाहिए। तो देखो फॉर डिसोसिएशन दिखता हूं डिसोसिएशन फ्रैक्शन क्या होगा। देखो NaCl का डिसोसिएशन होके क्या बनता है? Na+ और Cl-। हम 11 में देखते थे, तो देखो बिफोर डिसोसिएशन मतलब इनिशियली हम यहाँ पे C कॉन्सेंट्रेशन लेते थे 11 में। मैंने यहाँ बोलता हूँ इनिशियली में A मोल लिया है, मैंने NaCl का इनिशियली A मोल लिया है और इनिशियली Na+ और Cl- है ही नहीं। हम 11 में बोलते हैं ना अल्फा C डिसोसिएशन होता है, तो हम बोलते हैं इन प्लेस ऑफ अल्फा C के बदले मैंने क्या लिया? A, तो A अल्फा डिसोसिएशन होगा। तो A अल्फा डिसोसिएशन हो रहा है समझो, तो इनिशियली क्या है? A। कितना डिसोसिएशन हो रहा है? A अल्फा मतलब कंज्यूम कितना होगा? A अल्फा। तो इनिशियली कितना था? A। कंज्यूम कितना हुआ? A - अल्फा। तो बचेगा क्या? A - A अल्फा। और देखो यहां पे बनेगा क्या? अल्फा से हम लेते थे ना 11 में A अल्फा, यहां पे 1 है तो हम बोलेंगे 1 A अल्फा। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 A तो 1 A अल्फा। अब वन टॉप फैक्टर आई निकालने के लिए मुझको टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन चाहिए। तो बिफोर डिसोसिएशन टोटल मोल कितने हैं? A + 0 + 0 मतलब क्या हो जाएगा? A। तो टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन A है। अब देखो टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? तो A - A अल्फा + A अल्फा + A अल्फा,
माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा कैंसल आउट, ए प्लस ए अल्फा, ए अल्फा कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस अल्फा। तो वन टॉप फैक्टर आई की फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? ए 1 प्लस अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन कितना है? ए कैंसल, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब देखो, इफ 100% डिसोसिएशन टेक प्लेस, यदि 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो क्या होगा? 100% डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन फ्रैक्शन क्या है? यदि मैंने 1 मोल ले लिया, 1 मोल में NaCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं और 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो मैं बोलूंगा अल्फा 1 है, 100 डिसोसिएशन हो जाएगा। यदि बोलो मैंने 1 मोल लिया और 1 में से 0.9 मोल डिसॉल्व हो गया, मतलब कितना परसेंट डिसॉल्व हो गया? डिसोसिएशन हो गया 90%, तो मैं बोलूंगा अल्फा है 0.9। तो अल्फा क्या है? डिसोसिएशन फ्रैक्शन है। यदि 100% डिसोसिएशन हो जाता है मतलब अल्फा क्या लेंगे हम? 1। तो पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 हियर, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, तो आई क्या होगा? 2। मतलब इफ 100% डिसोसिएशन टेक प्लेस देन वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। तो NaCl का आयोनाइजेशन होने से कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं? 1 और 1 2, तो वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू 2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? हम देखते हैं आगे। MgCl2 है, यदि MgCl2 का आयोनाइजेशन करते हैं तो MgCl2 का आयोनाइजेशन करने से क्या बनता है? Mg प्लस 2 Cl माइनस। ओके, बिफोर डिसोसिएशन मैंने गेस कर लिया कि उसके A मोल है, तो बिफोर डिसोसिएशन MgCl2 के A मोल है। ए तो Mg प्लस 2 और Cl माइनस तो है ही नहीं। आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? तो इनिशियली क्या है? ए, कितना डिसोसिएशन होता है? ए अल्फा, तो ए माइनस ए अल्फा बचेगा। यहां पे तो इनिशियली कुछ था ही नहीं, तो एक है स्टोइकियोमेट्रिक में, तो 1 ए अल्फा, 2 है तो 2 ए अल्फा। अब देखो टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन ए प्लस 0 तो ए। टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन ए माइनस ए अल्फा प्लस 2 ए अल्फा माइनस ए अल्फा कैंसल, ए प्लस 2 ए अल्फा, अल्फा कॉमन, ए कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस 2 अल्फा। इतने बात समझ में आ गया ना? यहाँ पे कैसे? एक है तो 1 ए अल्फा लिखेंगे, 2 है तो लिखेंगे 2 ए अल्फा। सबका समेशन कर लो। तो वन टॉप फैक्टर आई क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल में कितना है? ए 1 प्लस 2 अल्फा। इनिशियल कितना है? मतलब बिफोर डिसोसिएशन ए कैंसल, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। इफ 100% डिसोसिएशन टेक प्लेस, यदि 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फा कितना होगा? 1। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा 1 हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1 3, तो वन टॉप फैक्टर आई क्या होगा? 3। AlCl3 का आयोनेशन होने से क्या बनेगा? Al प्लस 3 Cl माइनस। मैं बोलता हूं बिफोर डिसोसिएशन AlCl3 के कितने मोल है? ए मोल। तो बिफोर डिसोसिएशन AlCl3 के ए मोल है, Al प्लस 3 और Cl माइनस तो ही नहीं। आफ्टर डिसोसिएशन में बोलता हूं ए अल्फा कंज्यूम होता है, तो बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल है? ए, कितने कंज्यूम हुआ? ए अल्फा, तो ए माइनस ए अल्फा। यहां पे कितने प्रोड्यूस हो गए? एक होगा तो 1 ए अल्फा, 3 है तो 3 ए अल्फा। तो देखो टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन ए प्लस 0 ए, आफ्टर डिसोसिएशन ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस 3 ए अल्फा, तो 3 प्लस 1 4 ए अल्फा माइनस 1 है 3 ए अल्फा, ए कॉमन निकाल दो तो ए 1 प्लस 3 अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या होगी? तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? ए 1 प्लस 3 अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितना है? ए कैंसल, तो आई क्या है? 1 प्लस 3 अल्फा। इफ 100% डिसोसिएशन टेक प्लेस देन आई इज इक्वल टू 1, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 1। पुट अल्फा इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 1 3, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 1 4, तो आई क्या होगा? 4। और देखो नंबर ऑफ आयन कितने प्रोड्यूस होते हैं? 3 प्लस 1 4।
तो 100% डिसोसिएशन होगा ना, तो वन टॉप फैक्टर आई क्या होगा, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आयन कितने प्रोड्यूस हो गए, 3, तो वन टॉप फैक्टर आई 3। 100% डिसोसिएशन होगा, तो नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो एक और देख लो, Al2SO3, उसका आयोनाइजेशन क्या होगा, Al+3SO4-2, क्रॉस करते हैं ना, Al+3SO4-2। Al कितने हैं, 2 2, SO4 कितने हैं, 3 3। तो बिफोर डिसोसिएशन ए कितने, Al2SO4 था, इसके मोल कितने हैं, ए मोल है और ए नहीं। आफ्टर डिसोसिएशन ए इनिशियल मोल कितने हैं, ए कितने कंज्यूम होंगे, ए अल्फा, तो ए माइनस ए अल्फा। यहां पे कितने हैं, 2, तो हम बोलेंगे 2a अल्फा। ये 3 है तो हम क्या बोलेंगे, 3a अल्फा। अब देखो टोटल मोल कितने होंगे, a + 0 0 a माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा प्लस 3a अल्फा, तो 3 + 2 5a अल्फा माइनस a अल्फा, तो क्या हो जाएगा 4a अल्फा, a + 4a अल्फा। ए कॉमन निकाल दो तो 1 + 4 अल्फा। तो आई निकालना है, तो आई क्या है, नंबर ऑफ टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, ए 1 + 4 अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, ए कैंसल आउट, तो आई = 1 + 4 अल्फा। If 100% dissociation take place, then I alpha is equal to 1. Put alpha is equal to 1. 1 multiplied by 4, 4 + 1 5। तो देखो यदि 100% डिसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। अब देखो एक चीज और, यहां पे देखो नंबर ऑफ आयन कितने प्रोड्यूस होता है, 3 + 2 5, तो मैं बोलता हूं n = 5। अब 100% डिसोसिएशन नहीं होता है ना, तो फॉर्मूला I की फॉर्मूला क्या होती है, 1 + n की वैल्यू जो है ना उनमें से एक कम कर दो, 5 - 1 4 अल्फा, तो I = क्या होगा, 1 + 4 अल्फा। 100% डिसोसिएशन नहीं होता है तब देखो यहां पे कितने आयन प्रोड्यूस होता है, 1 + 3, तो n = क्या है, 4। तो वन टॉप फैक्टर I क्या होगा, I = 1 + 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 अल्फा। I = देखो 1 + 3 अल्फा। यहां पे देखो 1 + 2 क्या है, 3, तो I क्या की फॉर्मूला क्या होगी, I = 1 + 3 - 1 2 अल्फा, तो I = 1 + 2 अल्फा। अब देख लो यहां पे NaCl में टोटल कितने, 1 + 1 2 आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो n = क्या है, 2। यदि n = 2 है तो n में 2 में से एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अल्फा, तो I = 1 + 1 अल्फा। तो उसे एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 + n में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, इतना अल्फा हो जाएगा, तो I = 1 + n - 1 अल्फा। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन फ्रैक्शन है। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन फ्रैक्शन। तो क्या होगा, I 1 यहां पे चला, I - 1 = n - 1 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, I - 1 / n - 1। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे और ये फॉर्मूला के बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्या है, बोलो अल्फा = I - 1 / n - 1, याद रख लेना। ओके, इतने अच्छी, बस आगे एक को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रख लो, ये 2 फॉर्मूला आप याद रख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। ओके।